गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई एम संदीप। आई वेलकम यू ऑल टू माई चैनल संदीप स्टडी सेंटर। जैसे कि आप सबको पता है, व्यापम ने अपना कैलेंडर जारी कर दिया है। आजकल ये जो है नोटिफिकेशन इन लोग का बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है। इसके बारे में हम लोग देखेंगे कि क्या क्या आपके पास एग्जाम्स आने वाले हैं, क्या क्या आपके पास वैकेंसीज आने वाले हैं। इसके साथ ही जैसा ही ये नोटिफिकेशन आपके पास आता है, वैसे ही 5-6 स्टूडेंट्स का मेरे पास कॉल आता है। उनकी दर्द भरी कहानी भी मैं सुनाऊंगा, लेकिन उसको सुनाने से पहले ठीक है मैं आपको बता देता हूँ कि क्या क्या चीज़ें इसमें दी हुई है। इसके ऊपर हम लोग देख लेते हैं। हालांकि उतना ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें, ठीक है, जिस हिसाब से इन्होंने जारी करा है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके लिए जो इंपॉर्टेंट होने वाला है वो तीसरे नंबर पे आ जाएंगे। नोटिफिकेशन आपके पास होगा, है ना। इसकी जो आपकी PDF है आपने डाउनलोड करा होगा। तो छत्तीसगढ़ राज्य कृषि विपणन है ना मंडी बोर्ड, इसके उप निरीक्षक, इस पद के लिए जो है आपको है ना एग्ज़ाम देखने को मिलेगा, जिसका एग्ज़ाम डेट रहेगा 26/4/2026। तो इस हिसाब से तैयारी करेंगे, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब शुरू से पढ़ते जाएंगे। उसमें जो MP चीज़ बोलूँगा, एक परिवहन आरक्षक है। उसके बाद PPT आप देख रहे हैं, PMCA देख रहे हैं, है ना, PET देख रहे हैं। ये सब तो एंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं, ठीक है। तो पहली बात, इसको इतना भरने की ज़रूरत है भी नहीं, इसके लिए अलग ही निकाल लेते, सिर्फ वैकेंसीज इसमें होता, ठीक है। बहुत सारे जैसे pre-DLED के बारे में दे दिया, pre-BED के बारे में दे दिया है, ठीक। अब डायरेक्ट यहाँ पे फिर आते हैं। आप तो छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, ठीक है। एक आपके लिए MP हो सकता है, डाटा एंट्री ऑपरेटर है। फिर आप सहकारिता विभाग के लिए देखेंगे, सहायक उप निरीक्षक आप देखते हो नीचे, ठीक है। गृह पुलिस है। फिर नगर सेना, इसमें फायरमैन के लिए है। प्रयोगशाला परिचारक है, जो कि पर्यावरण है ना संरक्षण मंडल, इसके लिए है, ठीक है। अब यहाँ पे फिर आपको IMP चीज़ें मैं बोलूँ तो सहायक ग्रेड 3 है, ठीक है। यहाँ पे 2 चीज़ आपको देखने को मिल जाएगा। फिर लास्ट में 2 और है, तो 4 तो यहाँ पे मुझे सहायक ग्रेड 3 दिख रहा है। एक सेट है आपके लिए MP हो सकता है, लेकिन लंबा इंतजार है इसके लिए। सबके डेट अलग अलग है। मैं डेट आपको एक बार पढ़ के बताता हूँ। सेट के लिए मैं सीधा बोलूँ, जो MP चीज़ है आपके लिए, ठीक है, 4/10/2026। कब? 4/10/2026 के लिए, मतलब अक्टूबर की बात हो गई है, ठीक है। और उसके बाद आप सहायक ग्रेड देखेंगे, पर्यावरण संरक्षण, जो आप 23वें नंबर पर देख रहे हैं, मंडल एवं नवा रायपुर अटल नगर है ना विकास प्राधिकरण। इसमें आप देखेंगे तो 27/9/2026 है। एक है आपका लैब असिस्टेंट एवं नमूना सहायक, ठीक है, 22वें नंबर पे आप देख रहे हैं, ठीक। इसका रहेगा 20/9/2000। तो ये आपने शायद डाउनलोड करी भी होगी, व्यापम की साइट से। नहीं की होगी तो ग्रुप में आपको मैं है ना इसको दे दूंगा। आप एक चीज़ और मुझे डिस्कस करना था आपको। 3 डेट यहाँ पे जो लिखा हुआ है आरक्षित के लिए, कहाँ पे देखेंगे आप? ये आरक्षित लिखा हुआ है 25वें पे, 26वें पे है, और एक और लिखा हुआ है आपके 28वें पे, जिसके डेट घोषित हो गए हैं। मतलब पहला आप देखेंगे तो 11/10 है। उसके बाद दूसरा आरक्षित वाला आप देखेंगे तो 25/10 है, ठीक है। उसके बाद आरक्षित 28वां का आप देखेंगे तो 29/11 है, ठीक। इस प्रकार से आरक्षित है। इसको मिला भी लीजिएगा, आप आराम से PDF में पढ़ लेना, ठीक है। अब इसमें कौन से एग्ज़ाम लेंगे ये यहाँ पे मेंशन नहीं है, समझ रहे हो? कौन से लेंगे ये यहाँ पे मेंशन नहीं है। इसका मतलब कोई सा भी एग्ज़ाम यहाँ पे उन लोग लेंगे, लेकिन लेंगे ज़रूर, ठीक है। आरक्षित करके उन्होंने रखा हुआ है। तो यहाँ एक उम्मीद जग जाती है टीचर वालों के लिए, क्या इसी में लेंगे? ठीक है, एक उम्मीद जग जाती है शिक्षकों के लिए, क्या इसी में शिक्षक लिया जाएगा? लेकिन फिर भी बहुत समय हो जाता है। लेकिन सोचने वाली बात है कि जब आप शिक्षक भर्ती के लिए इतने सालों से सोचते हुए आ रहे हैं, इतने सारे आप वादा करते हैं, तो उसको मेरे हिसाब से क्लियरली मेंशन कर देना था। मतलब उसके एग्ज़ाम्स डेट इसमें आ जाने थे। इसी से कनेक्ट करते हुए एक कहानी बताता हूँ। मुझे 5-6 स्टूडेंट का कॉल आया था, जिन्होंने फिजिक्स में MSc भी करा हुआ है, मैथ्स में MSc करा हुआ है, इतिहास में MA करा हुआ है, ठीक है। एक अर्थशास्त्र में भी है, कॉमर्स में भी है। ये सभी स्टूडेंट का मेरे पास कॉल आता है, शाम में ही कॉल आता है, और उनका एक कहना होता है, ठीक है, सर इस बार शिक्षक भर्ती आ रहा है कि नहीं, हम पढ़ाई छोड़ दें? से उनके द्वारा बोला गया है, ठीक, कि 5000 भर्ती आने वाला है। पहली बात तो स्टूडेंट वहीं पर नाराज़ हो गया था कि 5 ही हज़ार आ रहा है। हालांकि आपने 3 चरण करके उसको कवर कर लिया, ठीक है, लेकिन भाई नाराज़ तो वहीं पे हो गए थे कि 5 ही हज़ार है। फिर भी एक उम्मीद होती है ना, 5000 तो आ रहा है, चलो हम लोग जो है इसको कंटिन्यू करते हैं। उस हिसाब से जोर तोड़ मेहनत चल रही थी। अब इसके बाद स्पेशली मेंशन नहीं होना, ये तो चोट पहुंचाएगी ना, क्योंकि कुछ कुछ चीज़ें और होती है ना, RI भी आएगा, FI भी आएगा, ये सारी चीज़ें थी। ये भी तो नहीं है आपके कैलेंडर में, ठीक। और यहीं पे 2 स्टूडेंट का नाम और मैं बताता हूँ, मतलब नाम तो नहीं बताऊँगा, सीधे मैं बोलता हूँ, जिन्होंने मैथ्स में MSc करा हुआ है और एक ने फिजिक्स में किया है। वो थोड़ा दोस्त टाइप है मेरे, ठीक है, मतलब मेरी एज आसपास के हैं। उनका यह कहना है कि भाई उधर कोई गार्ड वार्ड का नौकरी है। सोचो, जिनकी क्वालिफिकेशन मैथ्स में MSc है, साथ में उन्होंने लाख रुपये दे के B.Ed करा हुआ है, ठीक। फिजिक्स में MSc है, साथ में उन्होंने B.Ed करा हुआ है, वो अभी गार्ड की नौकरी के लिए ऐसे पूछ रहे हैं। सोचो,
कहीं पे मिल सकता है क्या? यही कर लें, अब क्या करें। तो चुनावी के समय पे भी देखें तो 50+ हज़ार शिक्षकों की वैकेंसी इसकी घोषणा होती है। फिर साथ में आप बहुत सारी चीज़ें लाते हैं, फिर 33,000 की बात होने लगती है, आपको पता है ना। फिर आप ठीक है, इसमें युवा खुश हो रहे हैं, आपने जो पहले बोला इसमें युवा खुश हो रहे हैं। फिर जैसे आप बताते हो कि भाई 5,000 आने वाला है, तो जो मैंने यहाँ पे डाला है ना 2 फोटो, एग्जैक्टली यही रिएक्शन होता है। अब क्या करें, ठीक है। इसके बावजूद भी आप कैलेंडर में मेंशन नहीं करते हो, आप कैलेंडर निकालते हैं, ठीक है। हालांकि व्यापम के द्वारा जारी किया गया है, लेकिन वो अपने हिसाब से तो करेंगे नहीं। तो इसमें भी मेंशन नहीं होता है शिक्षक का भर्ती, साथ में ना RI है ना साथ में FI है। तो इसको मैं रेटिंग देना अगर चाहूँ तो 10 में से मैं बोलूँ तो 6 है मेरे तरफ से, क्योंकि कुछ कुछ एग्ज़ाम्स हैं जिसकी तैयारी आप कर सकते हैं, ठीक है। आप देखेंगे तो है ना, मंडी के लिए आप देख रहे हैं उप निरीक्षक का पोस्ट हो गया, और सहायक ग्रेड है ना 3 आप देखेंगे, बहुत सारे वो भी चीज़ें हैं आपके पास, और बीच बीच में कुछ चीज़ें और हैं जिसको आप पढ़ेंगे। तो रेटिंग देना चाहूँ तो 10 में से 6। यदि यहाँ पे RI और फूड इंस्पेक्टर ऐसी भी कुछ कुछ चीज़ें रहती है जो अपने क्वालिफिकेशन के हिसाब से इंसान तैयारी कर सके, तो उस हिसाब से मैं इसको रेटिंग एक बार 8 या फिर 7 में रखता। लेकिन शिक्षक भर्ती बहुत इंपॉर्टेंट था, पूरे 26 के कैलेंडर में भी मेंशन ना होना स्टूडेंट्स के बीच में नाराज़गी का कारण बन रहा है। फिर मैं उम्मीद करूंगा कि सरकार कम से कम इसमें ध्यान दे, जो आरक्षित करके उन्होंने लिखा है एटलीस्ट उसमें शिक्षक का एग्ज़ाम किया जावे। पढ़ाई नहीं छोड़ना है, डिमोटिवेट हमें नहीं होना है, सिलेबस को जितना जल्द ख़त्म कर सके, जितना जल्द उसकी रिवाइज स्टार्ट कर सके। साथ में हमें देखना होगा कि आपके सिलेबस के अनुसार कुछ कुछ एग्जाम्स और क्या क्या है, ठीक है। उस हिसाब से आप पढ़ाई अपना जारी रखें, सिलेबस आपको पकड़ के रखनी है, ठीक। वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल पर नया सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। ग्रुप से जुड़ना ना भूलना, ग्रुप का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ठीक। बहुत बहुत धन्यवाद।